डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। हम बैठते हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, उसे 1-2 दिन फॉलो भी करते हैं, बट हम उससे स्टिक नहीं रहते। हाउ टू क्रैक बोर्ड इन 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, और ये साइकिल चलती रहती है। इस विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं। इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन लेके बैठो और लिखना स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे हो अपनी जर्नी में, अपनी प्रिपरेशनल जर्नी में। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। हम बैठते हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, उसे 1-2 दिन फॉलो भी करते हैं, बट हम उससे स्टिक नहीं रह पाते। हम हर दिन यूट्यूब पे नई वीडियो देखने जाते हैं, हाउ टू क्रैक बोर्ड इन 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, और ये साइकिल चलती रहती है। इस विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं। इससे एस्केप नहीं कर पा रहे। तो इससे एस्केप कैसे करा जाए? तो उसी के लिए मैं आपको 3 रूल बताने आया हूं। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप इस विशियस साइकिल को एस्केप भी कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके, जो आपको लग रहा है कि आपका स्कोर गिरता जा रहा है, आपकी सेल्फ जो डेवलपमेंट है वो रुकती जा रही है, वो आप वापस से स्टार्ट कर पाओगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन लेके बैठो और लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने थॉट्स को लिखो। आपके दिन में 1000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं आपके दिमाग में, पर आप उन थॉट्स को सिर्फ पास ऑन कर देते हो। सिर्फ उनको पास ऑन करने से आपका भला नहीं होगा। आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, फालतू का क्यों नहीं है, उसे लिखो। जब आप अपने थॉट्स का हिसाब रखने लग जाओगे तो इवेंचुअली आपके फालतू थॉट्स जो है वो कम होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ लिखी हुई चीजों पे ही फोकस करता है। जो चीज आपने सोची वो उस समय के लिए दिमाग में सिर्फ फ्लोट कर रही है और उसके बाद गायब। तो अगर आपको अपने परमानेंट अच्छे थॉट्स बिल्ड करने हैं, एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट बनाना है, तो अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर दो आज से। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो डिसिप्लिन रिलेटेड होता है हैबिट से। कोई एक अच्छी सी हैबिट बना लो, चाहे वो रात में सोने से पहले एक बुक का एक पेज रीड करना हो। मैं जानता हूं आपके लिए टाइम अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप रीडिंग पे टाइम वेस्ट करोगे, तो वो उस टाइम को आप बुक से रीडिंग हटा के अपनी एनसीईआरटी उठा लो। एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू कर दो। अपने नोट्स की रीडिंग करना शुरू कर दो। सोने से 10 मिनट पहले आप कुछ ना कुछ रीड करके सो। और एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, अगर आप चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप थोड़ा सा प्रे करना स्टार्ट करो। अपनी मॉर्निंग की सुबह नहा धो के प्रे करने से स्टार्ट करोगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। ये करना आप स्टार्ट करो, इससे आपकी हैबिट बिल्ड होगी। हैबिट से ही आता है डिसिप्लिन, क्योंकि हैबिट और डिसिप्लिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप अपनी हैबिट्स को बिल्ड करते जाओगे, वैसे वैसे आपका डिसिप्लिन आता जाएगा। अब वो हैबिट चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी होती हैं तो वो आपको और हेल्प करती हैं, बुरी होंगी तो वो आपको डिग्रेड करेंगी। बट डिग्रेड होने में भी डिसिप्लिन आता है। मैं बहुत से ऐसे बच्चों से मिलता हूं, बहुत से ऐसे लोगों से बात करता हूं जिनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपना बुरा करने में भी डिसिप्लिन है। वो रोज सुट्टा मारने जाएंगे, वो रोज अलग अलग गलत चीजों में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में भी डिसिप्लिन है। और ये आपके ब्रेन की हैबिट है, उसे जिस चीज में मजा आ रहा होता है वो वही चीज करने लग जाता है। तो अपने ब्रेन को खुद पे कंट्रोल करने ना दो, उसे कंट्रोल करो और उससे वो काम कराओ जो आपके लिए अच्छे हैं, ना कि आपके ब्रेन के पसंद के काम करो। जब आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आ रहा है, और वो बिहेवियरल चेंज आपको कंस्ट्रक्टिव बनाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि बोर्ड्स, नीट, जेई या कोई भी एल्स एग्जाम क्रैक होता है तो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को बीट करने से नहीं, अपने आप को बीट करने से। जब आप अपने आप को हर दिन बीट करोगे, हर दिन एक बुरी हैबिट को नेग्लेक्ट करोगे, एक नई हैबिट बिल्ड करोगे और एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट रखोगे, तो इवेंचुअली आप देखोगे कि सक्सेस का रास्ता आपको क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि ये एक पूरा पाथ है यार, ये पूरी एक जर्नी है जिसको आपको जीना है। ये स्टूडेंट लाइफ बार बार नहीं मिलती। इसमें आप जितनी गलती करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो लाइफ है वो बहुत हार्श है। वहां पे गलती कब गुनाह बन जाती है और उसकी सजा कितनी बड़ी हो जाती है नहीं पता। तो अभी आपके पास टाइम है, पढ़ाई करना शुरू कर दो, अपनी बुक्स को उठाओ, अपने बोर्ड्स के मॉक पेपर लगाओ। अगर आप नीट कर रहे हो तो नीट के मॉक लगाओ, रिवीजन स्टार्ट करो। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई के मॉक्स लगाओ, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बस इवेंचुअली लगे रहो, क्योंकि पढ़ाई या फिर स्टडी या फिर सक्सेस, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ये मांगते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से। इसे मेंटेन रखो। ये था आज का सेशन, ऑनेस्ट टॉक बोल सकते हो आप इसे, जो मैं एज अ आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे आपको थोड़ी बहुत, मैं जानता हूं कि वैल्यू मिली होगी। और अगर नहीं मिली होगी तो आप कमेंट में करके बताइए कि आपको क्या वैल्यू नहीं मिली, क्या कमी लगी इस सेशन में। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक अच्छा चेंज लाए, तो उसके लिए कमेंट करो और कमेंट में लिखो कि मैं आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगा बिना किसी हेजिटेशन के।
क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपके साथ ही कमेंट में सबसे पहला कमेंट मैं ही करूँगा और लिखना स्टार्ट करूँगा कि मैं आज से अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगा। इससे आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। हर दिन आना, उस कमेंट को चेक करना और देखना क्या आपने पढ़ाई करना शुरू किया या आप फिर से उसी विशियस साइकिल में फँस रहे हो। इस कमेंट को एक रिमाइंडर की तरह रखना, जो आपको हमेशा याद दिलाते रहे कि आपको साइकिल में नहीं फँसना है, आपको साइकिल को बीट करके सक्सेस की तरफ बढ़ना है। तो बस इस सेशन में यार आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम एक अगले सेशन में। मैं जानता हूँ कि एक थोड़ा छोटा सेशन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। मैं आपके लिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ें और बिल्ड कर रहा हूँ। हम लोग लगे पड़े हैं। आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करना, मॉक प्रिपेयर कराना, हम लगे हुए हैं। जनवरी के एंड से पहले-पहले आपके लिए मॉक्स अवेलेबल हो जाएँगे, चाहे वो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो या फिर सीयूईटी, नीट या फिर जेईई के हो। तो बस तब तक के लिए यार देखते रहो आफ्टर 10 का चैनल। सी या, गुड बाय, शब अ खैर।